जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर अस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं नव दुर्गा सीरीज के 8वें वीडियो में। और एक देवी जी का मंत्र है, उससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये मंत्र आपने अगर सुना है तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम किन देवी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नव दुर्गा सीरीज का ये 8वां वीडियो और माँ भगवती का 8वां स्वरूप, 8वीं शक्ति माँ महागौरी के बारे में। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो हम माँ महागौरी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इनका वर्ण जो है, इनका रंग जो है वो गौर वर्ण है। गोरा इनका रंग है, प्रकाश के समान सफेद, तो इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। देखिए, इनके बारे में एक और मान्यता ये है कि इन देवी की जो आयु मानी गई है वो 8 वर्ष मानी गई है, और इनके वस्त्र आभूषण सभी श्वेत हैं, इसलिए इनका एक और नाम श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं देवी की, और फोटो में आपको दिख रहा होगा कि ये वृषभ पर सवारी करती है, इसलिए इनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। बात करें इनके 4 भुजाओं की, तो दाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ इनका अभय मुद्रा में है, और नीचे वाला हाथ जो है दाईं तरफ का, वो उसमें इन्होंने त्रिशूल धारण कर रखा है। बात करें देवी के बाएं तरफ के भुजाओं की, तो बाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ, उसमें इन्होंने डमरू धारण किया हुआ है, और नीचे वाला हाथ इनका जो है अभय वरद मुद्रा में है, वरदान आशीर्वाद की मुद्रा में है। और इन देवी की जो मुद्रा है बहुत शांत है। जैसे माँ काल रात्रि के बारे में हमने एक वीडियो में बात की थी, तो उसमें हमने देखा था कि वो बहुत ही उग्र रूप धारण किए हुए हैं और भयानक उनका स्वरूप है, लेकिन इनका स्वरूप शांत है। आगे हम बात करेंगे कि माँ महागौरी का इनका नाम महागौरी कैसे पड़ा, इसके अलावा इन्हें क्या चीज प्रिय है, और इनकी उपासना करने से, पूजन करने से और इनकी प्रिय वस्तु का भोग लगाने से मनुष्य को या साधक को किस चीज की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में आपको बेल आइकॉन वहां पर दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स में, सभी लोगों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी से आप उनको इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। आपके घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों को आप ये वीडियो जरूर दिखाएं, जिससे उन्हें भी धर्म के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में जानकारी अवश्य मिल सके। इस वीडियो के बारे में या नवदुर्गा सीरीज के बारे में आपका क्या फीडबैक है, वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो अब हम बात करते हैं इनका नाम महागौरी कैसे पड़ा। जब देवी जी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की, बहुत वर्षों तक तपस्या की, तो इस वजह से उनका जो शरीर है वो काला पड़ गया था, कमजोर हो गया था, काला हो गया था। जब भगवान शिव इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और जब इन्हें इनके सामने प्रकट हुए, इन्हें आशीर्वाद दिया, तो उस समय भगवान शंकर ने अपने सिर से जो गंगा है उस गंगा जी के जल से माँ महागौरी के शरीर को इन्होंने धोया था। तो जब गंगा जी के जल से इनका शरीर शरीर को इनको पवित्र किया, तो इनका रूप एकदम कांतिमय हो गया, गोरा हो गया। इस कारण से इनका नाम महागौरी पड़ा, और इसलिए ये महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ महागौरी का एक वाहन सिंह भी है, और उसके पीछे भी एक कथा है। वो कथा क्या है कि जब माँ महागौरी भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या कर रही थी, तो एक भूखा सिंह वहां पर आया, और जब उसने देखा माँ महागौरी को, तो उन्हें अपना आहार बनाने की वो सोचने लगा। लेकिन फिर कुछ उसने मन में सोचा कि जब ये तपस्या से उठ जाएंगी तब मैं इन्हें अपना आहार बना लूंगा। लेकिन माँ महागौरी की तपस्या कई हजारों वर्षों तक चलती रही, तो उनकी तपस्या, उनकी प्रतीक्षा में सिंह भी वहीं पर उनके सामने बैठा रहा। क्योंकि माँ महागौरी तप कर रही थी, सिंह भूखा था, उनके इंतजार में बैठा था, तो वो भी तपस्या में लीन हो गया। और सिंह को भूखा, वो दुर्बल भी हो गया था। जब इतने हजारों वर्षों तक बिना खाए पिए कोई बैठेगा तो दुर्बल हो जाएगा। जब माँ महागौरी की तपस्या समाप्त हुई, तब उन्होंने अपने सामने सिंह को देखा, दुर्बल सिंह को देखा,
उन्हें उस पर दया आ गई और इसलिए उन्होंने उसको अपना वाहन बना लिया, क्योंकि तपस्या के तप से वो भी पवित्र हो चुका था। तो ये था कि क्यों माँ महागौरी का एक वाहन सिंह भी है। माँ महागौरी की उपासना से, पूजन से भक्तों को अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। उनके सभी पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी स्त्री माँ महागौरी की पूजा भक्ति पूरे मन से और पूरे भाव से करती है तो माँ महागौरी उसके सुहाग की रक्षा भी करती हैं। जो भी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं और उनके पति किसी संकट में हैं तो वे माँ महागौरी की पूजन उपासना कर सकती हैं। माँ महागौरी स्वयं उनके सुहाग की, उनके पति की रक्षा अवश्य करेगी। जो भी जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाता है तो माँ महागौरी अति प्रसन्न होती है, क्योंकि उनकी प्रिय वस्तु क्या है, उनकी जो प्रिय वस्तु है वो है श्रीफल यानी कि नारियल। तो नारियल का भोग अवश्य लगाएं और नारियल का भोग लगाने से माँ महागौरी अति प्रसन्न होती है और सभी प्रकार की सिद्धियां जातक को आशीर्वाद के रूप में देती है। माँ महागौरी का उनके अनेक नाम हैं, कुछ और भी नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक नाम है उनका अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी। ये उनके और भी 3 अलग अलग नाम हैं। 2-3 नाम मैंने आपको बताया, वृषारूढ़ा, श्वेतांबर धरा, ये भी माँ महागौरी के दूसरे नाम हैं। तो ये थी माँ महागौरी के बारे में पूरी जानकारी। नवदुर्गा सीरीज का 8वां वीडियो और माँ भगवती के 8वें स्वरूप के बारे में हमने बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे माँ महागौरी के अंतिम स्वरूप के बारे में, 9वां स्वरूप जिसका नाम है सिद्धिदात्री। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।